हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। एचएससी सीईटी 2024-25 की बात करूंगा। अभी एग्जाम दोबारा से होने वाला है। नोटिस मैंने अभी डाला था, पीछे ग्रुप में भी डाल दिया था और कल वीडियो भी बनाई थी मैंने कि नोटिस आ गया है, दोबारा पेपर हो रहा है दिसंबर में। काफ़ी ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे थे जो इस बार सीईटी में पेपर उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि सरकार क्या पता भर्ती करेगी या नहीं करेगी। वो एक छवि बनी हुई थी हरियाणा में कि पेपर लीक होते हैं या पता नहीं कोर्ट में चले जाते हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है। तो काफ़ी बच्चों ने ना इस चक्कर में फिल नहीं किया था। बट अब रिजल्ट आया है कल 25,000 वैकेंसियों का, तो आपने देख भी लिया होगा। तो आपको कई लोगों ने जिन्होंने नहीं भरा था उनको दुख भी हुआ होगा कि काश हम भी भर लेते और सिलेक्शन ले लेते। लेकिन अब भर लेना, दिसंबर वाला चांस मिस मत करना। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जितने भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आपने मेहनत करी और आप पोस्ट ले ली। कईयों को तो बहुत अच्छी पोस्ट मिली है और हरियाणा में सिलेक्शन लेना ईजी है कंपैरेटिवली अदर स्टेट से। और अब तो फेयर सिलेक्शन है, 100% फेयर सिलेक्शन हुआ है। जो छवि थी वो सारी हट गई है कि हरियाणा में ये होता है वो होता है। 100% फेयर सिलेक्शन। अब तो 5 नंबर 10 नंबर भी खत्म कर दिए हैं। देखो, मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे कई बच्चे यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, पंजाब से भी हैं, चंडीगढ़ से भी हैं। तो हिंदी ठीक है बात करना। मैं हरियाणवी भी अच्छी बोल लेता हूँ, रोहतक से ही हूँ मैं बेसिकली, हरियाणा से ही। तो हरियाणवी भी मैं ढंग से बोल सकता हूँ। बट ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आप तक बात जानी चाहिए। और तैयारी कैसे करनी है वो मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है, एक ग्राफ में मैं आपको समझाता हूँ कि सीईटी प्री कितना इंपॉर्टेंट था। सीईटी पार्ट 1 देखो, जैसे सीईटी 2 पार्ट में होता है, आपको पता है। पहले पार्ट 1 होगा या सीईटी प्री बोल सकते हो आप, उसके बाद होगा मेंस। लेकिन सारा जो रोल प्ले कर रहा है ना, सीईटी पार्ट 1 ने रोल प्ले करा है, जो अभी दिसंबर में दोबारा से होगा। इसमें आपने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। पार्ट 2 या जो मेंस है, इसमें अगर आप कम भी ले लोगे तो इसमें फिर भी सिलेक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। पार्ट 1 में आपने बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं, फिर आप एक तो ज़्यादा पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, मेन बात तो ये है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 70 मार्क्स है किसी के 80 मार्क्स आ गए, तो 70 वाला कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, 80 वाला जो बढ़िया वाली पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल है। तो पार्ट 1 ही, अगर आप पहले में आपने कम नंबर लिया, आप छोटी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। जब आप ज़्यादा नंबर लोगे तभी तो आप बड़ी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। तो पार्ट 1 ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और कई में तो कंपटीशन बिल्कुल ही कम था। जेई वगैरह के मैं पेपर देखे थे, मतलब जेई वगैरह में बंदे ही 2 गुना बुलाए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, बंदे 2 गुना बैठ रहे थे उस क्राइटेरिया में, उस कट ऑफ में। कैसे हुआ ये पता नहीं, 4 गुना ही बुलाए थे। तो उसके बाद कई मैंने ऐसे देखे हैं कि 2 गुना बच्चे ही थे, उनमें से सिलेक्शन होना था। तो पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर देना। और एक डिटेल वीडियो कल देखता हूँ मैं, एक सीईटी का जो पेपर प्रीवियस हुआ है उस पर बनाऊंगा कि देखो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, 80 से 90 के बीच में आपने मार्क्स लेने हैं और स्मार्ट वर्क करना है। हरियाणा के पेपरों में ना एक ये चीज़ है कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती कि आप पूरा दिन एक चीज़ को पढ़ते रहो। आप स्मार्टली काम करके भी आप कर सकते हो। कोई भी एक एवरेज बच्चा भी, मैं सही बताऊँ ना, 10-15 दिन के अंदर हरियाणा जीके पूरी खत्म कर सकता है। आपने सिर्फ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी है प्रीवियस ईयर। हाँ, एक चीज़ हो रहा है, कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कल कि अदर स्टेट वाले फिल कर सकते हैं। हाँ, तो अदर स्टेट वाले लोग भी इस एग्जाम को, सीईटी को फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उससे कर सकते हो। और मैं देखूंगा अगर जैसे ही अनाउंस होती है तो शायद मैं कोर्स भी लेके आऊँ हरियाणा का। कोर्स देखो ऐसे तो बहुत है, यूट्यूब पे पता नहीं कितने लाखों टीचर हैं। आपको सिलेक्ट वो करना है जो कम टाइम में आपको डाटा दे दे, कि एक ही क्लास हो दिन में और उसी क्लास में 1-2 घंटे में ही आपको इतना डाटा मिल गया या इतना अच्छा पढ़ लिया आपने और आपका हो गया। हरियाणा पेपरों को आपने प्राइमरी फोकस नहीं करना, आपने सेकेंडरी रखना। प्राइमरी आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे से करो, इसको सेकेंडरी रखो, क्योंकि यहाँ लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। क्योंकि क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए लक फैक्टर भी यहाँ पे रहता है। तो आप इसको प्राइमरी मान के चलना। जिस मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी की अच्छे से तैयारी करो, आप इसका भी करते रहो, हरियाणा जी के पढ़ते रहो। तो कोर्स वाला मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, उसको बाद में देखेंगे, पहले एक बार ये अनाउंस होने दो। और मैं लाऊंगा अभी तो कम टाइम में रखूंगा मैं, बिल्कुल ही कि आपको बस इतना बताऊं कि ये क्वेश्चन है, इसको करना कैसे और क्या क्या पढ़ना है, वो वाली चीज़ होंगी। और हरियाणा में ना सिलेबस स्पेसिफाई नहीं होता, जो आपको दिया है जरूरी नहीं है कि उसमें से पूछेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। और बेस्ट पोस्ट देखो, टैक्सेस इंस्पेक्टर है, एक्साइज है जो निकली थी, ऑडिटर निकली थी, अभी पटवारी, हर एक तरीके की बेस्ट पोस्ट है इसमें आती हैं।
बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेना मुश्किल भी है, जैसे सीजीएल वगैरह में कि आप टीयर 1 दो, टीयर 2 दो, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और फिर भी आपको पता नहीं कौन सी स्टेट मिलती है। तो जो भी नॉर्थ इंडिया में ये बच्चा है उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट जॉब लेना ईजी भी है और अच्छी जॉब है। हरियाणा में ना वर्क कल्चर बहुत अच्छा है हरियाणा गवर्नमेंट में। अब स्टेट गवर्नमेंट में देखोगे ना, पंजाब है, जैसे हिमाचल है, या नॉर्थ के जितने भी स्टेट हैं, यूपी वगैरह भी है, तो हरियाणा में वर्क कल्चर सबसे अच्छा है और जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है ना गवर्नमेंट जॉब जो है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, कोई प्रोविजन नहीं होता। प्रोविजन मतलब कहने को होता है, पर सैलरी पूरी देते हैं ये। तो सीईटी आप अच्छे से फिल कर लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना। आप सीईटी अभी फिल कर लेना, पिछली वाली गलती मत करना कि क्या पता हो ना हो, ऐसा मत करना, ठीक है। और स्मार्ट वर्क आपने करना है, थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी काम करेगा। बाकी मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके का पेपर आता है और कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। तो टाइम वेस्ट मत करना, अभी कई बच्चे टाइम वेस्ट कर देंगे। दिसंबर में पेपर होगा तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू कर देना। पेपर जब भी हो आप तैयारी अपनी अच्छे से तरीके से रखो, क्योंकि पार्ट 1 ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। काफ़ी बच्चों से मैंने बात भी किया जो सिलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने ये बोला कि पार्ट काश हम और भी अच्छा कर लेते तो अच्छी पोस्ट मिल जाती पार्ट 1 में, अगर मार्क्स अच्छे होते तो पार्ट 1 की आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कर लेना। ज़्यादा कुछ आपने करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जो पेपर दिखाऊंगा ना आपको, प्री वाला भी, सीईटी वाला भी, तो उसको देख लेना आप कि किस तरीके का है और क्या कुछ चीज़ें हैं। ज़्यादा भी आपको ऐसा नहीं है 10-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, 2-3 घंटे दिन में भी दोगे ना उसमें भी बन जाएगी। अगर आपके बेसिक अच्छे हैं, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, हिंदी अच्छी आती है, मैथ ठीक ठाक आता है। अच्छे का मतलब यहाँ ठीक ठाक से है, एसएससी वाला लेवल नहीं कह रहा मैं, ठीक ठाक लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखता हूँ मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा किस तरीके का पेपर आता है।